स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो ऑन डिले टाइमर होता है, ठीक है। जो ऑन डिले टाइमर होता है हम लोग यूज़ करते हैं, जो ऑन डिले टाइमर, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, टाइमर दो तरह के होते हैं, एक ऑन डिले टाइमर होता है, एक ऑन डिले टाइमर होता है, एक ऑन एंड ऑफ डिले टाइमर होता है, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हम लोग ऑन डिले टाइमर, ठीक है। ऑन डिले टाइमर होती क्या है, ठीक है, उसकी सर्किट कैसे बनती है, ठीक है। उसकी जो सर्किट होती है, ठीक है, कंट्रोलिंग सर्किट होती है, पावर सर्किट होती है, वो कैसे होती है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। सबसे पहले ऑन डिले टाइमर होती क्या है, ठीक है। ऑन डिले टाइमर होती ऐसी है कि देखिए, जब भी हम मान लीजिए हम टाइमर में, देखिए ये टाइमर है, ये टाइमर की सेटिंग है, ठीक है, ये टाइमिंग सेटिंग है। ये जो नोब दिख रही है, इससे हम टाइमिंग सेट करते हैं, ठीक है। ये टाइमर की इसको नोब है, इससे हम टाइमिंग सेट करते हैं। इसमें होता है क्या है कि मान लीजिए हम लोग 10 सेकेंड इसमें टाइम सेट किए हुए हैं, 10 सेकेंड, ठीक है। जब भी हम इस टाइमर को ऑन करेंगे, ये 10 सेकेंड बाद ही ऑन होगा, ठीक है। उससे पहले ऑफ ही रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग किसी स्विच को ऑन कर रहे हैं और इसमें 10 सेकेंड टाइम सेट कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग स्विच ऑन करने के बाद 10 सेकेंड के बाद ये टाइमर क्या है कि ऑन होता है, ठीक है। ये हम इसको सबसे ज़्यादा, ये जो ऑन डिले टाइमर होता है, स्टार डेल्टा जो हम लोग का कंट्रोलिंग होता है, ठीक है, स्टार डेल्टा सर्किट होता है, उसमें जो कंट्रोलिंग होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका भी स्टार डेल्टा कनेक्शन भी अलग होता है, ठीक है। ये NC NO में इसकी दो आउटपुट जो होती है NC और NO होती है, ठीक है। वो हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ऑन डिले टाइमर होता है, एक में एक NC पॉइंट होता है, NO पॉइंट होता है, उसमें हम स्टार डेल्टा में यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, अब तो आपको पता चल गया, देखिए टाइमर होता क्या है, ठीक है, ऑन डिले टाइमर होता क्या है। और एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग का जो हम लोग जो भी टाइम सेट करते हैं, उस स्टार्टिंग का उस टाइम ये टाइमर ऑफ रहता है। तो अगर टाइम ओवर हो जाए, मतलब 10 सेकेंड को टाइम सेट किया, वो भी स्विच ऑन किया, वो 10 सेकेंड के अंदर वो टाइमर ऑन नहीं होगा, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद टाइमर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन होगा जो, वो कंटिन्यू ऑन ही रहेगा जब तक पावर इसमें ऑफ ना हो, वो टाइमर ऑन ही रहेगा, ठीक है। ये होता है ऑन डिले टाइमर, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि इसका मतलब पावर कंट्रोल और कंट्रोलिंग कैसे होता है, ठीक है। पावर कंट्रोल और कंट्रोलिंग इसका कैसे होता है, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले, ये मेरे पास ABB का टाइमर है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझाते रहूँ टर्मिनल कौन कौन सा आता है इसमें। देखिए, इसमें एक A1 आता है, एक 15 आता है, देखिए ये 18, 16 और A2, ठीक है, ये होता है। और ये जो होता है अंदर का रेंज लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, ये नोब होता है। इसमें हम टाइम सेट करते हैं, कितना टाइम में ऑफ करना है, ठीक है, कितने टाइम में इसको ऑन करना है, और कितने टाइम ऑन ऑफ रहेगी, और कितने टाइम ऑन करना है, इसमें टाइमिंग होता है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल्स, अब बहुत ही ईजी है आपको समझने में, ठीक है। देखिए, जो हम लोग का A1 होता है और A2 होता है, देखिए A2 यहाँ है और A1 है। A2 हो, ये पावर सप्लाई है, ठीक है। जो A1 होता है, ये पावर सप्लाई है, जो हम लोग का फेस लाइन है 230 वोल्ट। देखिए, आप ये मतलब जब भी आप टाइमर देखेंगे, देखिए आप, ये 230 वोल्ट में रन करेगा या 24 वोल्ट DC में रन करेगा, ये आप हमेशा चेक करिए, ठीक है। ये हम लोग की 230 वोल्ट में रन करेगा, ठीक है, जो A1 है। और A2 है, इसमें A1 जो है, इसमें पावर सप्लाई आएगी, 230 वोल्ट की पावर सप्लाई आएगी, और जो A2 है, इसमें न्यूट्रल आएगी, ठीक है। इसमें पावर सप्लाई आएगी A1 में, और A2 में न्यूट्रल आएगी, ठीक है। अभी हम समझे 15 क्या होता है और 18 क्या होता है, 16 क्या होता है, ठीक है। हाँ, जब भी हम लोग टाइमर आप लोग 25 करते हैं, उसमें देखिए पीछे तरफ या सामने की तरफ उसमें डायग्राम होगा, ठीक है। डायग्राम भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको डायग्राम समझा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ आपको डायग्राम। देखिए, इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ही आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ देखिए A1 और A2, देखिए ये से घर बना हुआ है, ये क्या है कि फेस और न्यूट्रल की सप्लाई है, ठीक है। ये फेस और न्यूट्रल है, ठीक है। और देखिए 15 और 16, देखिए दोनों कनेक्शन है। 15 और 16 क्या है कि दोनों जो लूप है, ये जॉइंट है, इसका मतलब ये NC पॉइंट है, ठीक है। जो 15 है, 15 और देखिए ये 16, देखिए ये 16, ये 16, 15 और 16, ये NC पॉइंट होता है, ठीक है। ये NC पॉइंट है। जो 18 है, देखिए ये टच नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 18 जो है NC पॉइंट है, ठीक है। NO पॉइंट है, नॉर्मली ओपन, जिसको NO जिसको बोलते हैं, ये नॉर्मली ओपन बोलते हैं, ठीक है। ये NO पॉइंट है। और 15 और 16
15 और 16 एन सी पॉइंट है। एन सी मतलब नॉर्मल क्लोज होता है, और 18 जो है ये एनओ जो होता है नॉर्मल ओपन होता है। उसमें क्या है कि एक पुश बटन आता है, ठीक है। एन सी जो होता है रेड कलर का होता है, जो एनओ होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये आप समझिए। देखिए इसमें कनेक्शन कैसे करना है, देखिए ये देखिए 15 और 16 की एन सी है, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है। ये एन सी है। इसमें हम क्या करेंगे, लूपिंग कर देंगे, ठीक है। ये A1 से 15 को ऐसे लूप कर देंगे, ठीक है। आपको मैं समझाता हूँ कैसे होता है। देखिए इधर देखिए, यहाँ पे समझिए आप। देखिए ये मान ली A1 है और ये 15 है, ठीक है। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। देखिए ये जो एमसीबी का मेन सप्लाई है, एक A1 में जाएगा, एक 15 में जाएगा, ठीक है, एक 15 में जाएगा। ये क्या है, लूपिंग हो गया। इसमें सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ये सप्लाई कंटिन्यू, ये मैं आपको समझा रहा हूँ स्टार डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में, ठीक है। स्टार डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किस सप्लाई इसमें एनसी में नहीं चाहते, सिर्फ एनओ में चाहते हैं, ये भी हो सकता है। अगर आप स्टार डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं, इसमें क्या है कि अल्टरनेट इसमें दिया जाता है, ठीक है। इसमें ट्रबल शूटिंग के लिए दिया जाता है। क्या है कि जब एनओ ऑन हो तो एनसी ऑन ना हो, जब एनसी ऑन ना हो तब एनओ ऑन ना हो, ठीक है। इसमें क्या है कि जब स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तब डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। जब डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तब स्टार कनेक्शन ऑन होना नहीं है, ठीक है। इसमें इंटरलॉक किया जाता है, ठीक है। इंटरलॉक कैसे करते हैं, ये टाइमर से करते हैं, ठीक है। एनओ एनसी से इंटरलॉक करते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया हम लोग का A1 सप्लाई हो गया। देखिए ये A1 है, A1 से 15 इसको हम लूपिंग करेंगे। देखिए A1 से 15 ऐसे लूपिंग हो रहा है, ठीक है। A1 से 15 लूपिंग हो रहा है। इसका सीधे सीधे कौन सा है, देखिए 15 और देखिए 16, ये क्या है कि एनसी पॉइंट है, ठीक है। 51 16 ये क्या होगा, एनसी पॉइंट है। एक एनसी पॉइंट जाएगा कहाँ, मान लीजिए एनसी पॉइंट जाएगा कंडक्टर 1। कंडक्टर 1 क्या है, ये स्टार कंडक्टर है। मान लीजिए ये स्टार कंडक्टर 1, इसको स्टार समझिए। ये कंडक्टर 1 कहाँ है, A1 पॉइंट। A1 क्या होता है, ये कंडक्टर का कॉइल सप्लाई होता है, ठीक है। A1 इस कंडक्टर का कॉइल सप्लाई होता है, ठीक है। ये एनसी पॉइंट एक गया कंडक्टर 1 में। कंडक्टर क्या है, एनसी पॉइंट है, ठीक है। हमेशा जब स्टार डेल्टा का आप कनेक्शन करते हैं टाइमर से, हमेशा एनसी पॉइंट को हमेशा एनसी जो लाइन होता है वो स्टार में रखना है, स्टार के कंडक्टर में जाना चाहिए, ठीक है। स्टार कंडक्टर में A1 में जाना चाहिए। तो जो भी एनओ का पॉइंट है, एनओ क्या है, सेकेंड में ऑन होता है। एनसी जो हम लूपिंग किया है ऑन कर, एमसीबी ऑन करता है, ये डायरेक्ट ऑन हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई टाइमर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जब हम टाइमिंग सेट करते हैं 30 सेकेंड 10 सेकेंड, उसके बाद जाके एनओ पॉइंट ऑन होता है, ठीक है। एनओ पॉइंट जब ऑन होता है, एनओ पॉइंट को हमेशा हम डेल्टा के जो कंडक्टर है उसके A1 में कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके एनओ पॉइंट को हम लोग डेल्टा कंडक्टर के A1 में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें न्यूट्रल भी A2 में हम लोग न्यूट्रल देंगे और इसके A2 में न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। इसका देखिए A2 में न्यूट्रल आएगा और A1 में क्या आएगी, फेस सप्लाई आएगा, ठीक है। ये 15 और 16 एनसी पॉइंट है, 18 जो एनओ पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इस ड्राइंग में भी आप देख सकते हैं कि होता क्या है, ठीक है। ये देखिए ये रिले है, देखिए ऐसे कनेक्टिंग होगा। ये एनसी का पॉइंट होता है। जो गैप है ये एनओ का पॉइंट है। आप ड्राइंग में भी ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी हम जानेंगे क्या, ये जो टाइमिंग है, ठीक है। ये जो हम लोग का टाइम रेंज दिया है टाइमर में, इसको हम सेट कैसे करते हैं, ठीक है। इसका हम सेटिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए हम लोग को ये देखिए 10 सेकंड के लग दिया गया हुआ है, ठीक है। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मान लीजिए हमको 10 सेकंड सेट करना है इस टाइमर में, ठीक है। जब भी हम लोग का 10 सेकंड, जब भी हम स्विच ऑन करें 10 सेकंड बाद ही हम लोग का टाइमर ऑन हो, ठीक है। ये हम 10 सेकंड बाद ही ऑन हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 10 में हम लोग ये जो नोब है 10 में रखेंगे। और नीचे का क्या होता है, देखिए नीचे का भी एक मतलब टाइमिंग रेंज होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 0.1 यहाँ पे 0.5 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे 10 सेकंड है, यहाँ पे 100 सेकंड है, ये 10 घंटा है, 100 मिनट है, ऐसे कुछ है। मान लीजिए हम लोग को
10 नहीं करना है, 20 करना है। मान लीजिए हमको 10 नहीं करना है, 20 सेकंड करना है, ठीक है। यहाँ पर तो 20 सेकंड यहाँ पर शो नहीं है, तो हम करेंगे क्या? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो नोब है, जो हम लोग का एरो है, ये 10 पे रखना है, ठीक है। 10 पे रखने के बाद हमको इसको इंटू करना है, ठीक है, 2 के साथ, ठीक है। अगर 2 के साथ इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 10, देखिए 10 इंटू 2 यानी कि 20, ठीक है। एक अगर 20 में हम चाहते हैं कि ये टाइमर हम लोग का ऑपरेट हो, एक जो एरो है 10 में रखेंगे और एक एरो कहाँ पे, दो जो नीचे है 2 में रखेंगे, ठीक है। देखिए अगर हमको टाइमर 5 सेकंड में ऑन करना है, ठीक है, 5 सेकंड में ऑन करना है और स्विच ऑन करने के बाद 5 सेकंड ऑन करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, जो इसको 10 में रखेंगे और जो 0.5 है नीचे का, उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करना है, देखिए इसको इंटू करना है, कैसे करना है आपको दिखाता हूँ। देखिए एक कट कर देता हूँ, मैंने अभी किया था। देखिए 10 इंटू 0.5, ठीक है, ये क्या हो गया, 5 आ गया, ये हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 5 सेकेंड। अगर हम 5 सेकेंड ऑपरेट करना चाहते हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। 10 के साथ मतलब 1 2 3 4 दिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 100 मिनट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका उतना टाइम आ जाएगा, ठीक है। आप कितने टाइम में इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसकी टाइम सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसका पावर कनेक्शन आपको समझ आ गया होगा कैसे करता है, ठीक है।